हेलो दोस्तों, आज हम वीक्स फॉर की प्रॉब्लम ऑफ द डे लेंथ ऑफ द लॉन्ग लिस्ट सब एरे विथ पॉजिटिव प्रोडक्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास एक एरे एन लेंथ का गिवन होगा जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों टाइप के इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे और हमें इस गिवन एरे के वैसे सब एरे को कंसिडर करना है जिसके प्रोडक्ट एलिमेंट का पॉजिटिव हो और वैसे सब एरे में सबसे मैक्सिमम लेंथ किसका है उसी लेंथ को मैक्सिमम जो लेंथ होगा एज ए आंसर आपको आउटपुट करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इस एरे में इतने पार्ट को कंसिडर करें जो कि सब एरे होगा, किसी भी एरे के सब एरे एक एरे के कंटिन्यूअस पार्ट को ही सब एरे कहते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूअस पार्ट है गिवन एरे का और इसके एलिमेंट का प्रोडक्ट देखें तो वो आपको +6 आएगा जो कि पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर 3 आउटपुट किया गया है क्योंकि इसका लेंथ भी 3 है। सिमिलरली यदि हम एग्जांपल 2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इस एरे में इतने पार्ट के सब एरे या फिर इतने पार्ट के सब एरे को कंसिडर करें तो इसका प्रोडक्ट 2 होगा और इसका भी प्रोडक्ट 2 होगा जो कि दोनों पॉजिटिव है और दोनों केस में लेंथ भी दोनों का 2 ही है, इसीलिए यहाँ पर 2 आउटपुट किया गया है। लेकिन यदि आप इस पूरे सब एरे को कंसिडर कर ले तो आपको प्रोडक्ट इसके एलिमेंट का 0 होगा जो कि हमें नहीं करना है, इसीलिए हम पूरे एरे को कंसिडर नहीं किए हैं एज ए सब एरे। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारे पास एरे का मैक्सिमम लेंथ 10⁵ हो सकता है और एरे में जो एलिमेंट होगा उसका रेंज कुछ ये होगा और इस प्रॉब्लम को हमें बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो चलते हैं अब हम इस प्रॉब्लम के लिए गिवन कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अप्रोच करें उसके लिए लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि किसी भी निगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट 2 केस में डिवाइड होता है। यदि निगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो उस केस में आपको निगेटिव ही प्रोडक्ट मिलेगा और यदि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो उस केस में आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो हम इसी फैक्ट का यहाँ पर इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे। उसके लिए आइए हम गिवन एरे से समझते हैं लॉजिक को। अब यदि हम गिवन एरे के किसी भी सब एरे की बात करें तो सब एरे किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट होता है और किसी भी इंडेक्स जाता है और वहां पर एंड हो जाता है गिवन एरे में। अब यदि हम किसी भी इंडेक्स की बात करें तो उस इंडेक्स पर यदि हम ये फाइंड कर लें कि उस इंडेक्स तक ऐसा कौन सा सब एरे है जिसका लेंथ मैक्सिमम हो और इस पोजीशन तक एंड करता हो और उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, उसके लिए यदि आप जैसे इस इंडेक्स की बात करते हैं तो इससे पहले यदि हम ये देख लें कि हमें 0 कहां पर मिल रहा है तो 0 यहाँ पर देख सकते हैं इस पोजीशन पर मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि 0 से पहले तो हमें जाना ही नहीं है इस इंडेक्स के लिए कंसिडर करने में, क्योंकि 0 को इंक्लूड करेंगे तो प्रोडक्ट ही हमारा 0 हो जाएगा। अब रही बात, प्रोडक्ट जो आएगा निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ निगेटिव नंबर कितना है। यदि हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं तो उस पोजीशन तक हम कंसिडर कर सकते हैं जिस पोजीशन तक हमें निगेटिव नंबर का फ्रीक्वेंसी का काउंट इवन आता है। तो यदि हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इससे पहले यहां से यदि हम देखना स्टार्ट करें तो इतने पार्ट में आप देख सकते हैं कि निगेटिव नंबर का फ्रीक्वेंसी इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस पोजीशन तक हमें 4 लेंथ का ऐसा सब एरे है जो कि यहाँ पर एंड हो रहा है और उसका लेंथ मैक्सिमम है क्योंकि इससे मैक्सिमम लेंथ आप कंसिडर नहीं कर सकते और इसके एलिमेंट का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है।
सिमिलर वेज हर एक इंडेक्स के लिए हम यदि ये बात फाइंड कर लें और वो जो टोटल आएगा उन सारे का मैक्सिमम जो होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे यदि हम अब इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने पार्ट को यदि आप कंसिडर करते हैं तो इसमें निगेटिव नंबर के फ्रीक्वेंसी का काउंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इस पोजीशन पर एंड होने वाला ऐसा सब एरे का लेंथ 3 है। सिमिलरली इस पोजीशन की बात करें तो इसके लिए तो 0 होगा, इस पोजीशन की बात करें तो इसके लिए भी 0 ही होगा, इस पोजीशन की बात करें तो इसके लिए 1 लेंथ का होगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पर एंड हो जाएगा। लेकिन यदि इस इंडेक्स की बात करें तो ये तो यहाँ से स्टार्ट होगा लेकिन यहाँ तक एंड करेगा तो इसका लेंथ 3 हो जाएगा, सिमिलर ही होगा। इसकी बात करें तो इसका 4 होगा और इसकी बात अब करें तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो टोटल हमारा और नंबर ऑफ काउंट आता है यहाँ से स्टार्ट होने पर। तो ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इसके लिए कहाँ से हम स्टार्ट करें? तो इसके लिए हमें एक कम निगेटिव इंटीजर को इंक्लूड करना होगा। तो यदि हम ये भी साथ साथ रखें कि हमारा फर्स्ट निगेटिव नंबर कहाँ पर मिला है तो उसके जस्ट आगे से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि हम इस पोजीशन से स्टार्ट करें तो सब एरे जो आएगा उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और इसका लेंथ यदि देखें तो ये 4 होगा। और लेकिन यदि हम इस इंडेक्स की बात करें तो इसके लिए भी हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होने वाला सब एरे में 3 निगेटिव नंबर है जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो हम इस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब वहां तक हम एक्सक्लूड करेंगे जहां तक हमें फर्स्ट निगेटिव नंबर मिला है और उसके बाद हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 5 लेंथ का मिल जाएगा जो कि 3 -6 7 -9 5 को इंक्लूड किया है। और सिमिलरली इस इंडेक्स की बात करें तो इसके लिए तो 3 होगा और इसके लिए हमें 0 लेंथ का होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव नंबर की बात करें तो यहाँ तक हमें ऑड नंबर ऑफ टाइम मिल रहा है और यही स्टार्टिंग पोजीशन भी है निगेटिव नंबर का। तो हम कहीं कोई सब एरे कंसिडर नहीं कर सकते हैं जो कि इस पोजीशन पर एंड होता हो। लेकिन यदि इस इंडेक्स की बात करें तो इसके लिए 1 होगा। और अब यदि हम इन सारे का मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपको ये 5 दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर 5 होगा। तो चलते हैं, अब हम ऐसा ही लॉजिक अप्लाई करेंगे अपने प्रॉब्लम में। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें मैक्स लेंथ फंक्शन गिवन है, उसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर 4 डिफरेंट वेरिएबल पहले क्रिएट किए हैं, जो कि हमें रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इंडेक्स पर एंड होने वाला सब एरे को मैक्सिमम लेंथ फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हम स्टार्ट को सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज किया है। ये हमें ये बताएगा कि हम जो गिवन एरे है उसके लिए किस पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस पोजीशन की बात कर रहे थे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसे हम एक्सक्लूड करना होगा क्योंकि यहाँ हमें 0 मिल चुका है। तो वही हमारा स्टेटस स्टार्टर। उसके बाद फर्स्ट निगेटिव नंबर कहाँ पर हमें मिल रहा है, जो कि स्टार्ट के बाद या स्टार्ट से होने वाला, और उसके बाद एक काउंट निगेटिव नंबर जिसे हम 0 से इनिशियलाइज किया है। और ये हमें कितने निगेटिव नंबर मिल चुके हैं इस स्टार्ट से स्टार्ट होकर और अब तक, और एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से जो कि आंसर रखेगा, मतलब मैक्सिमम ऑफ दीज ऑल। और उसके बाद हम सिंपली एक फॉर लूप रन करेंगे जो कि 0 से लेकर n तक रन करेगा इस एरे के ऊपर। और इस लूप में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एरे का एलिमेंट 0 तो नहीं है। यदि 0 हो जाएगा तब तो हम स्टार्ट को सिंपली आगे शिफ्ट करेंगे, मतलब हम उसके अगले पोजीशन से अब स्टार्ट करेंगे किसी भी केस के लिए। और फर्स्ट निगेटिव हमारा -1 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव अब हमें कहीं कोई नहीं मिल रहा है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और काउंट ऑफ निगेटिव को भी हमें 0 अपडेट करना होगा, क्योंकि हमें कोई निगेटिव नंबर मिला ही नहीं अब तक।
और आगे कंटिन्यू कर जाना है। लेकिन यदि हमारा निगेटिव नंबर होता है एरे का एलिमेंट, तो उस केस में हमें काउंट निगेटिव को इंक्रीमेंट करना होगा बाय 1। और यदि फर्स्ट निगेटिव हमारा -1 से इनिशियलाइज है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में -1 इनिशियलाइज किया था और ये -1 ही है, तो फर्स्ट निगेटिव हमारा मिल चुका है जो कि i पर है, तो फर्स्ट निगेटिव को i से अपडेट कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा काउंट ऑफ निगेटिव जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। यदि इवन नंबर ऑफ टाइम होगा तब तो हम सिंपली स्टार्ट से स्टार्ट होने वाला, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और जहां तक हम गए हैं, जिस पोजीशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं उतने पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट से स्टार्ट होने वाला, जो कि स्टार्ट से स्टार्ट होगा और आई पर एंड होगा, पूरे पार्ट को कंसीडर करना है। इसके लिए इसका लेंथ आई माइनस स्टार्ट प्लस 1 करना होगा, क्योंकि हम दोनों एलिमेंट जो यहाँ पर है और यहाँ पर है उसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं। और आंसर और ये जो लेंथ आएगा इसका मैक्सिमम आंसर में स्टोर कर लेंगे। लेकिन यदि काउंट निगेटिव जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम है, उस केस में हम फर्स्ट निगेटिव नंबर जो हमें मिलेगा उसके जस्ट आगे से स्टार्ट करना होगा। मान लीजिए फर्स्ट निगेटिव नंबर हमें यहाँ मिला है और आई यहाँ पर है, तो हमें इतने पार्ट को कंसीडर करना है, इस पोजीशन पर जो है उसे नेग्लेक्ट करना है। तो हम सिंपली ये वैल्यू हमें i माइनस फर्स्ट निगेटिव नंबर, इसमें हम +1 नहीं करेंगे क्योंकि इसे एक्सक्लूड करना है, और जो आंसर और ये वैल्यू आएगा इसका मैक्सिमम आंसर में स्टोर कर लेंगे और लास्ट में आंसर को ही रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में C++ कोड की बात करें, तो C++ कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ भी हमें मैक्स लेंथ फंक्शन कंप्लीट करना है। इसके लिए भी हम पहले 4 वेरिएबल क्रिएट किए हैं और उसके बाद फॉर लूप रन किए हैं और इस लूप के अंदर सिमिलर वेज में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर दिया है। तो इस कोड को इस लैंग्वेज में भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इस लैंग्वेज में रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस लैंग्वेज में भी ये कोड रन किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस मैक्स लेंथ फंक्शन में एक फॉर लूप रन किया है जो कि n टाइम रन करेगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n हो जाएगा। और स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वेरिएबल ही हमने स्टोर किया है, तो बिग ऑफ 4 हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा जो कि कांस्टेंट ही कहलाएगा। अब यदि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट समेशन 4 टाइम ही है और अटेम्प्ट हमने 7 लिया, तो ये हमारा कुछ नहीं है। ये यहाँ पर यदि आप देखें समेशन में तो देख सकते हैं ये जावा कोड हमारा रन टाइम एरर दे रहा है, क्योंकि ये कंपाइलेशन एरर हो रहा है और ये आपका प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोड का। हमने सेम कोड हर एक टाइम सबमिट किया है, तो कंपाइलर का ये इशू है, तो इसे आप कंसीडर ना करें, इसे इग्नोर करें। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।